मरतबा फिर अनवारे रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ब्रदरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और हमारे मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, उलमाए कराम मौजूद हैं, साथ ही आपकी कॉल्स का सिलसिला भी जारी था और अब मेरे कवाल हजरात भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलती हूँ और ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाती हूँ। जी, क्या कलाम आज पेश करना है? जी, मैं मौला कायनात का कलाम पेश करूंगा जो नबी की हदीस है, मन कुन तो मौला, उसी की वाह वाह, चलिए जी शुरू कीजिए। मनम गुलाम अली हजार जान गिरा में फिदा बना में अली हजार जान गिरा में फिदा बना किसी को मानती नहीं, और अगर मानती है तो किसको मानती है? समाज फरमाइएगा, उसकी दुनिया गुलाम होती है जो अली का गुलाम होता है। रंग हैदर का जिस पे चढ़ जाए उसको हर जा सलाम होता है। इश्क पंजतन में जो भी मर जाए उसका मरकर भी नाम होता है। आशिकाने अली का दीवाने कब्र में एहतराम होता है। आए बनी कुल
इश्क में जलने वाले, कुतब बन गए रंजो गम सहने वाले, वली हो गए यारी कहने वाले। हजारों बादशाह हजारों सल्तनत बदली, न बदली है न बदलेगी मेरे मौला हुसैन की मौला। मुश्किल खुशाइयों की सनद ये खुदा ने दिए, तलवार दी खुदा ने तो बेटी नबी ने दी, बेटे हसन हुसैन से आला जनाब है, एक आसमानी नूर के दो आफताब हैं, दोनों इमाम खल्क के हाजित रवा हुए, मुश्किल कुशा के बेटे भी मुश्किल कुशा हुए। खैबर में मुस्तफा ने कहा या अली मदद, मुश्किल में अंबिया ने कहा या अली मदद, दुनिया मरद है और दुआ या अली मदद, इंसाफ ना है और बका या अली मदद मौला। अली की जात ही मुश्किल कुशाए आलम है, अली की जात मुझे कारसाज लगती है, मैं बेनमाज नहीं हूँ नमाजियों सुन लो, मुझे अली की मोहब्बत नमाज लगती है। बेदम 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 यही तो पांच है मकसूद कायनात,
करूंगा बात में अदबे हदूद के अंदर, कि जैसे दीन भी बंद है दरूद के अंदर। अली के नाम के नारे वही लगाते हैं, इश्क अली जिनके अंदर मौजूद है मौला अली। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम हमारे साथ मौजूद हैं जी। हमारे कव्वाल हजरात भी और पेश कर रहे थे, और मैं अपने मेहमानों की तरफ जी मैंने वापस जाना है, और साथ ही जी अपने स्पॉन्सर्स की तरफ भी मैंने जाना है। तो मैं अपने ज़रा मेहमानों की तरफ चले जाऊं, और साथ ही जी साथ मैं स्पॉन्सर्स की भी आज की बात करूंगी जी। आज के स्पॉन्सर्स में कौन कौन शामिल, जिसकी तरफ आ जाते हैं। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स को जी जो शामिल है उसकी बात कर लेते हैं। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है प्योरीफाई फ्लेयर, मलका मसाले, QNN, एंग्रो फूड्स, वॉक ईज, मोगलिया निम्को जिनका स्लोगन है थोड़ा सा नमकीन हो जाए, कमांडर सिटी, कमांडर बिल्डर, सैलानी फूड्स, रू अफजा नेशन का जी शरबत जो कि 110 साल से कुदरती आजाद से बना के आपके लिए बहुत बेहतरीन मशरूब पेश कर रहे हैं, यानी कि हमारे फोर फादर्स और उनके फोर फादर्स पीते चले आ रहे हैं। पिज्जा मैक्स है जी, फॉर्मी बॉडी स्प्रे है, फोर्टाइल किचन अप्लाइंसेस के लिए अगर आपको जाना है किसी के लिए तो सबसे बेस्ट है जी फोर्टाइल, और ईसा लेबॉर्ट्री की मैं हमेशा बात करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि जी किसी अच्छी लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराना और मुस्तनद रिजल्ट आपको मिले झटपट, तो वो ईसा लेबॉर्ट्री से बेहतर कोई लैब नहीं हो सकती। और फरहान ईसा तो वैसे ही हमारे सबके बड़े प्यारे दोस्त हैं जी, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर फरहान ईसा। साथ ही जी शहनशाह राइस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है नेल्सन पेंट्स, यही तो रंग है जिंदगी के, और अगर जिंदगी में रंग ना हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो रंगों की दुनिया है, अगर आप चाहते हैं अच्छे पेंट कराना तो नेल्सन पेंट्स की तरफ जाइए जी। साथ ही बॉम्बे लाइट हाउस का ने भी हमें स्पॉन्सर किया है, और जब घर में रोशनी की बात होती है, जहाँ रंगों की बात आई वही रोशनी की, तो बॉम्बे लाइट हाउस जी 70s से जी काम कर रहे हैं, और बड़े ज़बरदस्त किस्म की इनकी जो जितने भी घर की तज़ीनो आराइश के लिए जो लाइट्स आपको चाहिए थी, स्पेशली शैंडलर्स वगैरह और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सारे हमारे स्पॉन्सर्स हमारे साथ जी डे 1 से पहली रमज़ान तक चांद रात इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अपनी तमाम स्पॉन्सर्स की जी बहुत शुक्रगुजार हूँ दैट दे आर विद अस। और आज के जी आउटफिट की बात करें तो जी वो स्पॉन्सर हमें किया है एहसन कुश्तीवाला ने, और इसके अलावा जी शूज़ हमारे स्पॉन्सर हैं वॉकीज से। तो थैंक यू सो वेरी मच तमाम हमारे स्पॉन्सर्स का। अपने मेहमानों की तरफ और उलमाए किराम की तरफ भी आती हूँ जी। ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का मौजू आपको पता है, स्क्रीन पर चल रहा है, स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा है। अगर आप हमारे मेहमान से हमारे उलमा कराम से कोई भी बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं बराह रास्त। 0213413441 हमारा नंबर है, और आप बराह रास्त हमारे साथ इस गुफ्तगू में, इस ट्रांसमिशन में शामिल भी हो सकते हैं। तो जी अपने मैं मेहमानों की तरफ भी बढ़ती हूँ। मैं वापस जाऊँगी जी। निहाल हाशमी साहब हमारे साथ जैसे कि मौजूद हैं, सेनेटर निहाल हाशमी साहब सेनेटर भी रह चुके हैं, तो उनकी तरफ ही आऊँगी जी। निहाल हाशमी भाई ये बताएं कि आपको याद है, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला रोज़ा आपने कब रखा था, आपको आपके बचपन में थोड़ा सा लेकर जाते हैं, और जब पहला रोज़ा रखा तो उसका क्या एहतमाम था, घर में क्या तैयारी थी, और ज़्यादा अप्रिशिएट कौन कर था, और पहला रोज़ा जब रखा तो वो कच्चा कच्चा था या पक्का पक्का था? मुझे पहला रोज़ा याद नहीं है, हाँ? और एहतमाम भी याद नहीं है। सही। ये सालगिरह और पहला रोज़ा ये सारी चीज़ एहतमाम 90 के दहाई के बाद ज़्यादा हुई पाकिस्तान में। ओके। इससे पहले जो एहतमाम हुआ करता था वो जब बच्चा बिस्मिल्लाह लिखने के एज को पहुंचता था ना, वो दैट वाज, या अकीक़ा हमें याद है। अच्छा, वो याद है। या दूसरी जो वो एक और चीज़ है वो हमें याद है। तो ये रोज़ा तो हम बच्चे जो है ना, आज भी बच्चे बगैर माँ बाप को बताए भी रख लेते हैं। जब माँ बाप को पता चलता है तो एहतमाम करते हैं, और उस वक्त ये एहतमाम का सिलसिला नहीं था। आई एम टॉकिंग समवेयर 40 years बैक, 50 years बैक। तो उस वक्त इस तरह का एहतमाम नहीं होता था, बल्कि हम तो मस्जिद जाते थे और हम पूरे मोहल्ले में इफ्तार बांटते फिरते थे। हमारे ज़माने में घर के बच्चे पूरे मोहल्ले में इफ्तार बांटते थे, और पूरे मोहल्ले से हमारे घरों में भी इफ्तार आता था। और
और मसाजिद आबाद हुआ करती थी। अब हमने अपने घरों में इफ्तार करना शुरू कर दिया और हम समझते हैं कि जो मिस्कीन और गुरबा हैं वो जाए रोडों पे या दूसरों के घर या मस्जिद में। तो इस्लाम की जो रूह है वो ये है कि आप शेयर करते हैं। तो मुझे ये याद नहीं, मगर ये याद है कि बहुत छोटी उम्र से मैं मुसलसल रोज़ा रखता हूँ और मेरी कामयाबी में ज़िंदगी के मुख्तलिफ वो रोज़े का अमल दखल है, कभी नहीं छोड़ा। बचपन से एक चीज़ हमने सीखा बिसाओ में गद, और ऐसा भी हुआ है कि 2-2 दिन तक हमें सेहरी नहीं मिला है, खाना भी नहीं मिला है, सही, और हमने रोज़ा रखा है फिर। तो ये रोज़ा आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि रोज़ा स्ट्रॉन्ग करता है। और अब तो देखिए ना, हमारी जो तालीमात हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, जो मज़हब ने दी, जो हमारे रब ताला ने दी, वो अब दुनिया पढ़ के उसको और उसके ऊपर अब रिसर्च करके साइंस उसको साइंटिफिकली भी प्रूव कर रही है, जो कि हमें तो 1450 साल पहले मिल गई। हम तो इतने ब्लेस्ड लोग हैं। और मैं अब आपको एक बात बताऊं, मेरा एक अजीज था, दोस्त भी था, तो वो रोज़ा नहीं रखा। तो मैंने क्यों, उसने कहा मेरी तबीयत खराब। मैंने अल्लाह तुझसे नाराज है। जिसको अल्लाह रोज़ा रखवाना चाहेगा वही रखेगा, ताकत वो देता है, वरना आप रख नहीं सकते, आपके अंदर मजाल नहीं कि आप रख लें। जिससे रब चाहे वही रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करें। असद भाई आपकी तरफ आते हैं। असद भाई, आपको याद है आपने पहला रोजा कब रखा था अपना? वैसे मैं निहाल भाई की उम्र में काफी छोटा हूँ, मुझे तो याद है तकरीबन एक ही एज है। इनसे पूछा आपने आखिर रोजा कब रखा, ये याद 1987 या 88 में मेरे वालिद ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, जो अफ्तार पार्टी, रोजा अफ्तारी की थी। बल्कि रोजा कुशाई जिसको कहते हैं, रोजा कुशाई जो होती है बच्चों की। हाँ, उसमें जो है वो उन दिनों में हालात बहुत अच्छे थे। हमारा घर एयरपोर्ट के करीब है। पैदा हुए आपने 87 इसलिए बता के 7 साल, आप अपनी उम्र 80 का बता रहे हैं। नहीं, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। इसके मैंने आप रमजान में 18 वैसे साल भी के रोजों में झूठ नहीं बोलना चाहिए सर, बाकी दिनों में तो हम बोलते रहते हैं, रोजों में थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। तो मेरा घर एयरपोर्ट के करीब है, तो वहाँ से एक अंग्रेज टहलता हुआ आ गया था अफ्तार पार्टी में। तो उसने देखा, तो उसने कहा क्या हो रहा है? उन्होंने कहा ऐसे रोजा रखा है इस बच्चे ने। तो कह रहे इसने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो बड़ा वो हुआ कि यार ऐसा कैसे है। तो वो बड़ा एक अच्छा एक प्रोग्राम था। और हमारे शाह फैसल में मेरी रिहाइश है, तो बहुत अच्छा एक प्रोग्राम था। और 87 या 88 मुझे सन याद नहीं है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था और बहुत अच्छी एक रोजा खुशाई हुई थी मेरी। निहाल भाई तो रोजा रखते हैं, उन्होंने रखा होगा तो उन दिनों में तो ये चीजें नहीं होंगी, मगर मैंने जब रखा तो ये चीजें मौजूद थी। ठीक है जी, सही है जी। हमारे मेहमानों से भी गुफ्तगू हो रही है। मैं उलमाए किराम की तरफ भी आती हूँ। आलमा सायरा आप भी साहिबा बैठी हैं। आलमा साहिबा, रिज़्क़ हलाल की हम बात कर रहे थे। रिज़्क़ हलाल के हवाले से और जो हराम और हलाल रिज़्क़ है, इसमें जो फ़र्क लोगों को नहीं पता चलता और दिलों पर ज़ाहिर सी बात है मुहर भी सख्त हो जाती है। और जैसे कि अभी निहाल भाई भी इतनी अच्छी बात कर रहे थे कि जी अल्लाह ताला नाराज़ भी होते हैं अपने बंदे से, इसको भी पहचानना चाहिए हमें। जी जब जब हम परवरदिगार आलम से रिज़्क़ हलाल की दुआ मांगते हैं, यकीनन हर बंदा, आज का तो वो दौर है कि जहाँ अगर मर्द हजरात कस्बे हलाल के लिए अपने घर से कदम बाहर निकालते हैं, वहाँ ख़वातीन भी निकाल रही हैं। बेशक रेशो कम है, लेकिन तकरीबन जो है वो दोनों ही चल रहे हैं। नहीं तो फिर वो अपने हस्बैंड के लिए जो है या घर के मर्दों के लिए दुआ मांगती है। जहाँ हम ये दुआ मांगते हैं अल्लाहुम्मा ज़िकना, यानी कि परवरदिगार हमारे रिज़्क़ में, अल्लाहुम्मा ज़िकना, हमारे रिज़्क़ में इजाफा फरमा, वहीं हमें एक दुआ और मांगनी चाहिए, वह अरफना हरामन, यानी कि हमें हराम के बारे में भी जो है ना, हमें इरफान पैदा हो, हमें पता चले कि ये हराम चीज़ है क्या। क्यों? क्योंकि इसका असरात इतने बुरे हैं कि मैं इसको 2 चीज़ों से वाज़े करना चाहूँगी। एक एक्सपेरिमेंटल और एक इसका असर जो है, हमें तारीख कहाँ से जो है बताती है कि इसका असर कहाँ पर हमें दिखता है कि इतना बड़ा मजमा है करबला के मैदान में। लेकिन उससे पहले एक जापानीज़ की रिसर्च को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि उसने 2 चूहों को रखा और उनको दाना देने लगा। उनमें से एक चूहे को वो क्या करता था, करंट जो है लगाता था, यानी कि जब दोनों में से कोई खाने के करीब आता, उनमें से एक को उसने पार्टिकुलरली करंट देना शुरू कर दिया। अब जब उसका गोश्त उसने दूसरे वाले को खिलाया कि जिसको वो दाना बराबर से दे रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ कि वो भी अब उससे रिस्क मांगते हुए डरना शुरू हो गया। यानी कि आप जो चीज़ खाते हो उसका असर आपके जिस्म पे मुरत्तिब होता है। यही तो वो वजह थी करबला के मैदान में जहां 72 थे, वो 72 जिनके शिकम में निवाला हराम नहीं था, लेकिन सामने लाखों का मजमा है और इतना बड़ा मजमा है। और मौला हुसैन जो कि अबा अब्दुल्ला है, यानी रसूल के फर्जंद हैं, अपने आप को मुतारिफ कराते हैं, अना अब अब्दुल्ला हुसैन इब्ने अली, मैं अली इब्ने अबी तालिब का बेटा, अना अब अब्दुल्ला, मैं फातिमा का बेटा, मैं खतीजा का बेटा। खतीजा, जनाब खतीजा के नाम से सब जानते थे क्योंकि अहले अरब मकरूज था,
मगर ये जानने के बावजूद उनके दिल पे कोई गिरा नहीं खुली, क्यों? और वापस आ जाते हैं ये अपने आप को मुतारिफ करा के। तो असहाबे हुसैन ने पूछा कि आपने जब अपने आप को मुतारिफ कराया तो जवाब के लिए, रिएक्शन के लिए जो है आप अवेटिंग क्यों नहीं हुए, रुके क्यों नहीं? तो कहा इसलिए कि मैं जानता हूं इनके शिकम लुकमाए हराम से जो है भरे हुए हैं। जब लुकमाए हराम आपके जिस्म में आ जाता है तो उसका असर ये होता है कि आपके ऊपर हक या हुज्जत भी आपके सामने वाज रखेगी तो वो असर नहीं करेगी। वाह, क्या खूबसूरत बात आपने की। मुफ्ती वसीम सादिक बंदेगी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। यही जो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से रब ताला को भी मना लें कि रिस्क हमारा हलाल हो और हराम ना हो। जी देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ तो लोगों का रवैया ये हो गया कि उनको कहीं से भी कुछ मिल जाए तो वो उसको अपने लिए बायस गनीमत समझ रहे होते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है कि लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि वो इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि उनके पास आने वाला रिस्क हलाल का है या हराम का। मैं समझता हूँ कि शायद हमारा ज़माना ऐसा ही है कि कहीं से भी कुछ मिले तो लोग उसे अपने लिए गनीमत समझ रहे होते हैं। हालांकि ये इतना अहम इशू था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुश्तबा चीज़ को भी तनावुल नहीं फरमाते थे। यानी जिस चीज़ के बारे में क़तई और यकीनी तौर पर मालूम नहीं होता था, कुछ भी शुबा होता था, तो उस चीज़ को वो नहीं खाते थे। उसकी एक बड़ी वजह है, क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ खाएंगे कि जिसमें कोई शक और शुबा भी है तो उससे भी आपके तक़वे पर फ़र्क पड़ता है, आपकी तहारत पर फ़र्क पड़ता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके पास आपका ग़ुलाम एक मरतबा कुछ खाने की चीज़ ले आया तो आपने उसे तनावुल कर लिया, तो बाद में ख़ुद ही ग़ुलाम कहने लगा कि आपको पता है कि ये जो चीज़ आपने खाई है मैं कहाँ से लाया? तो उन्होंने फरमाया कि मुझे तो नहीं मालूम। वो कहने लगा कि ज़माना जाहिलियत में मैंने एक शर्त लगाई थी और वो शर्त में जीत गया था, तो ये उसके बदले में जो मुझे मिला है ना वो मैं लेकर आया। चूँकि शर्त इस्लाम में हराम है तो आपने फ़ौरन अपने मुंह के अंदर उंगली हलक में डाली और क़े की, उसको बाहर निकाला। क्यों निकाला? ये इन बुज़ुर्गों का तरीका था कि ये बता रहे हैं कि ऐसी चीज़ें जो शक और शुबे वाली तुम्हारे अंदर जब चली जाती हैं तो उससे तुम्हारे तक़वे और तहारत पर बड़ा असर पड़ जाता है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा, आपके ज़माना अक़दस में ऐसा हुआ कि एक बकरी चोरी हो गई। तो आपने लोगों से मालूम किया कि ये बताओ कि बकरी की उमूमन उम्र कितनी होती है। जब आपको पता चल गया तो आपने उतने टाइम तक उस इलाके के अंदर किसी कसाई की दुकान से गोश्त खरीद कर नहीं खाया। लोग आपसे कहने लगे कि हज़रत ये आप पर तो कोई गुनाह नहीं है, अगर किसी ने चोरी की है तो वो बेच देगा, वो गुनाहगार है। आपने फरमाया नहीं, मैं एहतियात करता हूँ, क्योंकि जो चोरी का माल बिका हुआ अगर वो कहीं से घूम फिर कर मेरे पास आएगा, मेरे लिए अगरचे खाना जायज़ है लेकिन उसमें शक पैदा हो रहा है, इससे मेरे तक़वे और तहारत पर असर पड़ जाएगा। अब ज़रा थोड़ा सा आप मवाजना करके देखें हमारे इन बुजुर्गान दीन के तरीक़ों को और अपने ज़माने के लोगों के रवैयों को, कि वो कितना मतलब एहतियात बरतते थे कि कोई ऐसी चीज़ हम ना खा लें कि जिसके अंदर कोई हराम का शुबा हो। अच्छा, अब यहाँ तो जानबूझ के किया जा रहा है कि एक दूध वाला दूध बेच रहा है तो उसमें पानी मिला के बेच रहा है, पेट्रोल वाला पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेच रहा है तो उसके कांटे में मीटर में फ़र्क कर रहा है। यानी हर शख्स ठेले पर जो खड़ा बंदा है वो चीज़ कुछ दिखा रहा है तो डालने में कुछ डाल के दे देता है। इसी तरह एक मजदूर मजदूरी करने जाता है, हमने देखा, तो वो भी क्या करता है कि उस मजदूरी में काम चोरी कर रहा है। एक शख्स किसी को उजरत दे रहा है तो उसकी कोशिश ये होती है कि इसकी उजरत में से कुछ मैं रकम रख लूं। यानी हर एक किसी न किसी जाविये से जानबूझकर रिस्क हराम को ले रहा है। तो कहाँ हमारे बुजुर्ग जो कि एहतियात करते थे, शुबे वाली चीज़ भी नहीं खाते थे, और कहाँ जानबूझ के हराम खा रहे हैं। तो फिर उसका रिजल्ट हमारे सामने होता है। हमारे घरों में खैर बरकत ख़त्म हो गई, हमारे घरों में सुकून ख़त्म हो गया, हमारी औलाद नाफरमान हो गई। ये जो बहुत सारी जो चीज़ें हम देखते हैं ना, उसके पीछे एक रीज़न ये भी बनता है कि जब आप इस तरह से हलाल हराम की तमीज़ किए बग़ैर, जायज़ नाजायज़ का फ़र्क रखे बग़ैर और लोगों का इस्तेहसाल करके, किसी के साथ ख़यानत करके, धोखा करके किसी भी तरीके से आप माल हासिल करें और आप खाए जाएँ, इस्तेमाल किए जाएँ, तो फिर उसके असरात इस तरह भी हमारे माशरे में नज़र आते हैं। फिर नफ़रतें भी बढ़ती हैं, फिर माशरे के अंदर बेसुकूनी भी फैलती है, फिर लड़ाई झगड़े भी उरूज पर होते हैं, फिर हमारे अंदर अदम बर्दाश्त हो जाती है। ये सारा जो तनाव हमें नज़र आता है उसके पीछे एक बड़ी वजह हमारे रिस्क की भी होती है। इसलिए हमें देखना चाहिए कि भाई हम जो भी अपने लिए रिस्क इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई गलत तरीका, कोई गलत जरिया तो नहीं इस्तेमाल हो रहा, वरना फिर उसके असरात हमारे सामने हैं। निहाल हाशमी भाई, आपकी तरफ आऊँगी। बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने की और उलमा किराम से भी हमारी गुफ्तगू जी चल रही है आज के मौजू के दरअसल। अच्छा निहाल भाई, ये बताएं कि चले आपको अपना तो याद नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई, फिर
अब उस ज़माने में जब आप रोज़े रखते थे, जैसे कि बेबी आप खुद कह रहे हैं कि 90s के बाद ये सारी चीज़ें हैं, और आजकल के जैसे बच्चों को आप देखते हैं, आपके अपने बच्चे होंगे, उनके बच्चे और सारी चीज़ें, तो उसमें फ़र्क लगता है, क्या फ़र्क लगता है? और वो बात, वो खुशी, वो एहतमाम क्या आज भी नज़र आता है जो पहले होता था? हाँ, वो चीज़ में कोई उस तसलसल में कोई कमी नहीं हुई, या शायद उन ख़ानदानों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे बच्चों के ऊपर वो तरबियत की जाती है। मैं नमाज जुमे के रोज़ ख़ास करके ऊपर जाके बच्चों के साथ पढ़ता हूँ। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं ना, उनके साथ जाके मैं बैठता हूँ, उनके साथ पढ़ता हूँ, उनसे पूछता हूँ आप रोज़ा रखते हैं कि नहीं। तो अगर मेरे जैसे हज़ारों लोग होंगे जो ये काम करते हैं, अब भी वो सिलसिला है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब वो डब्बे वाला नहीं आके हमें उठाता है, कोई बाहर से खंबे नहीं बजाता है, अब हमने मोबाइल और दीगर सिस्टम के लिए, मगर खजू और खुशू से आज भी होता है, बल्कि कई जगहों पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं अभी भी ऐसी एक जगह पे जाऊंगा, अब देखिए जेडीसी वाली बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत सारे लोग बहुत अच्छा करते हैं ये काम, सैलानी वाले भी करते हैं कि लोगों के लिए इफ्तार और उनके सहर का एहतमाम मुकम्मल किया जाता है। तो ये महीना इस मामले में ठीक है, और ये मैं समझता हूँ हमारे उलमाए कराम का इसमें बड़ा अमल दखल है कि वो इसको ज़्यादा इसकी अहमियत को भी उजागर करते हैं, और इसमें हमारी बहनों का, हमारी माओं का, हमारी बेटियों का बड़ा अमल दखल है कि जो एक बड़ा घर में माहौल क्रिएट करती हैं। रमज़ान का एक माहौल होता है। बिल्कुल, रमज़ान का एक माहौल होता है। कोई पैगाम देना चाहते हैं? रोज़ा ना छोड़िए, और अल्लाह से हमेशा देखिए एक चीज़, हम जब अल्लाह से दुआ मांगते हैं ना, तो हम अपनी तमाम अगले पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अपने वालिदैन और अपने निस्जत के भी माफ़ी मांगते हैं, मगर सलाम फेरने के बाद हम जिससे हमारी कोई कहीं भी अदावत है या कोई भी मसला है उसको नहीं छोड़ना चाहते, उसको माफ़ नहीं करना चाहते। अपने लिए तो आप जब सारी माफ़ी मांग लेते हैं और आप अपने जिससे दिल में अदावत रखते हैं उसको नहीं छोड़ना चाहते, तो फिर वो रब कायनात आपकी सारी गुनाह सारे माफ़ कर दे और आप उसके बंदे को माफ़ ना करना चाहते हो और दिल में अदावत और बुग़्ज़ रखें, तो इस तरह की इबादत फिर कबूलियत का दर्जा नहीं। तो मैं लोगों को कहता हूँ माफ़ कर दिया करो, दरगुजर करो, और इसी में हमारी फलाह और इसी में हमारी कामयाबी। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात करें। असद भाई, आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? जी, बस पैगाम यही है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, और इस महीने में कोशिश करें अगर किसी से कोई नाराज़गी है, कोई इत्तेफाकी है, उसको भुला दें और उनको गले लगा दें। जैसे हजरत ने बताया कि तोल में कमी, इन सब चीज़ों से रिस्क में इजाफा नहीं होता बल्कि रिस्क में कमी आती है। ये जो दो मतलब झूठ और इस तरह की चीज़ें, इसको भुलाकर और अगर एक कौम बनकर, एक मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा के एक बनकर अगर हम मेहनत करें और काम करें, तो मैं समझता हूँ कि जो पहले एक दौर था कि पूरी दुनिया में मुसलमान हुकूमत करते थे, वो दौर वापस आ सकता है। मगर उसके लिए ऐसा नहीं कि मैं निहाल भाई को बोलूँ, निहाल भाई इनको बोले, मगर हर आदमी अपने आप को बोले और अपने आप देख के अपने आप को चेंज करे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है और पूरी दुनिया में एक दफ़ा फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की हुकूमत कायम हो सकती है। वाह, क्या खूबसूरत बात आपने की। आप कुछ कह रही थी, पॉइंट ऐड करेंगी आलमा साहिबा, फिर मैं दुआ की तरफ जाऊंगी। जी, जब वो माशाल्लाह से इतने मतलब एनजीओज़ का नाम ले रहे थे, क्योंकि कस्बे हलाल ही हमारा उन्वान है, तो मैंने सोचा कि कस्बे हलाल कमा के जब लोग आ रहे होते हैं और इन्होंने फरमाया कि लोग किस तरह से एहतमाम कर रहे हैं, तो वहीं एक एनजीओ को मैं जानती हूँ कि जो क्योर पाकिस्तान वेलफेयर है, जो आते हुए मुसाफिर रोज़े से देखें, ये तो हदीस के भी अल्फाज है ना कि जब इंसान रिज़्क़ हलाल कमा के आता है और रास्ते में अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, अल्लाह हमारे जवानों को सलामत रखे, तो उसका दर्जा शहादत के बराबर, शहीद के बराबर होता है। तो ऐसे लोग जो मुसाफिर हैं और रास्ते में आ रहे हैं, उनका भी एहतमाम रोज़े खुलवाने के लिए, मतलब कराची कितना बड़ा एक्सक्लोजर है, जो इतने एनजीओज़ काम करें, वहाँ क्योर पाकिस्तान भी ये काम कर रहा है। तो सबके रिस्क में अल्लाह ताला इजाफा करे, और जो इंसान कस्बे हलाल के लिए हिम्मत करता है, कदम बढ़ाता है, तो परवरदिगार आलम उसके लिए सबील भी रखाता है। सही, बहुत अच्छी और खूबसूरत बात आपने की। मैं मुफ्ती साहब चाहूँगी, मुफ्ती वसीम सादिक बंदगी साहब दुआ करा लीजिए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। परवरदिगार आलम, हम सब का यहाँ पर बैठना, हक़ और वाइज़ की नसीहत करना, हक़ बात लोगों तक पैगाम पहुँचाना, इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना ये हमसे रुखसत हो रहा है, आखिरी अय्याम हैं,
मौला करीम इसको हमारे लिए बख्शिश का, मग़फ़िरत का, निजात का ज़रिया बना। इस महीने में जितनी भी तेरी रहमतें बरकतें हैं या अल्लाह, इसके फैज़ान से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमा। परवरदिगार आलम इसके तकाज़ों को हमें पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन इस बाबरकत महीने की सदक़े से या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान के हाल पर रहम फरमा। मौला करीम अभी हाल ही में यहाँ जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, परवरदिगार आलम जो मुसलमान उसमें शहीद हुए उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमा। या अल्लाह ऐसी तख़रीबकारी से और जो दुश्मनों के नापाक अज़ाइम हैं या अल्लाह, इन तमाम चीज़ों से हमारे मुल्क पाकिस्तान को महफूज फरमा। परवरदिगार आलम हमारे मुल्क पाकिस्तान को दहशतगर्दी से, तख़रीबकारी से, नाइत्तिफ़ाक़ी से मौला करीम महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन इस मुल्क के अंदर बसने वाली जितनी अक़वाम है सब में इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद अता फ़रमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान को माशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर इस्तेहकाम अता फ़रमा। या अल्लाह इस मुल्क के अंदर महंगाई है, बहुत ज़्यादा करप्शन है और आवाम यहाँ की बहुत परेशान हाल है। या अल्लाह इस आवाम को इन परेशानियों से निजात अता फ़रमा। या अल्लाह इस मुक़द्दस महीने में ही तूने इस हमारे मुल्क पाकिस्तान को आज़ाद किया। या अल्लाह इसी की बरकतों से फिर नए सिरे से या अल्लाह हमें इन तमाम मसाइल से भी आज़ादी अता फ़रमा, इन तमाम परेशानियों से भी निजात अता फ़रमा। हमारे मुल्क के अंदर या अल्लाह नेक आदिल हुक्मरान अता फ़रमा। अफ़वाज पाकिस्तान की हिफाजत फ़रमा। या अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत में जितनी एजेंसियाँ काम करती हैं उन सब की हिफाजत फ़रमा। तमाम मुसलमानों में इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद अता फ़रमा। आलम इस्लाम में इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद अता फ़रमा। अपने दीन का बोल बाला फ़रमा। अल्लाहुम्मा रब्बाना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बुल आलमीन। और अब ताला से यही दुआ है नाज़रीन कि इस तीसरे अशरे के सदक़े में हम सबको जहन्नुम की आग से निजात मिले। और उसकी वजह मैं बार बार ये बता रही हूँ कि ज़रा सी तीली माचिस की कोई लग जाती है या ज़रा सी कोई तपिश लग जाती है तो हम कितना बिलक के उठ जाते हैं। तो सोचिए जहन्नुम की आग जिसका नारिया, जिसके बार बार जिक्र किया गया है कुरान में, वो क्या ख़तरनाक चीज़ है। तो कोशिश करें अपने अमाल को जितना अच्छा बना सकें करें। अच्छा, साथ यहाँ आज ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये ट्रांसमिशन का सिलसिला आज यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा, अभी जा रहे हैं, लेकिन अब जाहिर सी बात है बीच में काफ़ी लंबा वक्फा आ जाएगा। बीच में जो रेगुलर के प्रोग्राम्स हैं वो आप देखेंगे, न्यूज़ चैनल है, लेकिन उसके बाद फिर वापस आएंगे इसी सेट से, बराह रास्त होंगे। आज 27वीं शब है तो 27वीं शब की जो है बाबरकत महफिल यहाँ पर होगी और फिर वो रात देर तक चलेगी। तो ये कि आपने आज ट्रांसमिशन के सिलसिले में हमारे साथ रहना है। तो अभी तो इस सेट से हमें इजाज़त हम लेंगे और जाते जाते जी मैं अपने कवाल साहिबान की तरफ भी जाऊंगी। जी बिल्कुल। और मौला हुसैन का कलाम जी बिल्कुल, ये हलाल और हराम के बारे में जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, पेश कीजिए, पेश कीजिए, जी पेश बता दिया हुसैन ने, बता दिया हुसैन ने कि क्या हलाल और हराम है। बता दिया है हुसैन ने ये क्या हलाल हराम है। बात है बस इतनी मुख्तसर, यजीद था हुसैन है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। है बात किस कदर हसी हो, बात किस कदर हसी हो, बात किस कदर हसी जो कह गए मुईनुद्दीन। ऐसा बादशाह हुसैन मेरा
हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, ऐसा बादशाह मेरा हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है बात किस कदर हंसी, बात किस कदर हंसी जो कह गए मुईनुद्दीन की बका हुसैन है, मेरा हुसैन है, दीन की बका हुसैन है, मेरा हुसैन है, दिल की बका हुसैन मेरा हुसैन है। आ जाओ फातिमा तुम्हें क्या एतराज है, फातिमा तुम्हें क्या एतराज है, काबा भी पाक है तेरा बच्चा भी पाक है, ऐसा बादशाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, ऐसा बादशाह मेरा हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन मैं निदा बेटा ये बताने लगा हूँ कि लोग सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन मेरे मौला हुसैन ने करके दिखाया है। क्या यजीद बोला मैं हाकिम हूँ जबर करता हूँ, यजीद बोला मैं हाकिम हूँ जबर करता हूँ, हुसैन बोले मैं सैयद हूँ सब्र करता हूँ,